व्हाट्सएप पे जब इंडिया में आया भी नहीं था तब से सुर्खियों में है, और जब आया तो खूब शोर मचा। अखबार हो या फिर न्यूज चैनल, सभी पर खबरें थी। लोगों को बकायदा बताया गया कि व्हाट्सएप पे काम कैसे करता है और आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लोगों में भी उत्साह था। लगा कि व्हाट्सएप से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मैसेज तो पहले से ही भेजते हैं, अब पैसे का लेन देन भी हो जाएगा, जिंदगी और आसान हो जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, और वो इसलिए क्योंकि ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करने में खतरा है, इतना खतरा कि आपका बैंक खाता ही साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि खतरे क्या हैं, पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट्सएप पे क्या है और कौन कौन से लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ने अपने ऐप में पेमेंट का ऑप्शन दिया है, जो सेटिंग में जाकर आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी सिर्फ 2 करोड़ लोगों को ही इसे इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। यानी सभी लोग व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको जिसे पेमेंट करना है उसका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर होना चाहिए, साथ ही वही नंबर बैंक खाते से भी जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये तो बात रही व्हाट्सएप पे की। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, खतरा क्या है। तो साहब, खतरा नहीं, खतरे हैं, और वो इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप पर कई बार साइबर अटैक हो चुके हैं। हाल ही में व्हाट्सएप पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था। यह अटैक पेगासस नाम के एक स्पाईवेयर के जरिए किया गया था। मैसेज के जरिए स्पाईवेयर को लोगों में फैलाया गया था। इसका शिकार भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग बने थे, जिसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, नाम हैकर्स के हाथ लग गए थे। इतना ही नहीं, हैकर्स ने गैलरी में पड़ी फोटो और वीडियोस पर भी अपना हाथ साफ कर दिया था। इसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक पर प्राइवेसी लीक के इल्जाम कई बार लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी व्हाट्सएप पर मुकदमा चल रहा है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। तो देखा आपने, जब व्हाट्सएप ही सुरक्षित नहीं है तो व्हाट्सएप पे कितना सुरक्षित होगा, ये आप खुद सोचिए। लेकिन अगर आपके मन में अब भी ये सवाल उठ रहा है कि व्हाट्सएप को हैकर्स हैक कैसे कर लेते हैं, और ऐसे में अगर आप व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, हम बताते हैं। व्हाट्सएप को हैक करने के कई तरीके हैं। एक मिस कॉल से भी व्हाट्सएप हैक किया जा सकता है, और वायरस वाले मैसेज भेजकर भी व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं। फर्जी लिंक वाले मैसेज भेजकर भी व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है, और फेक न्यूज के जरिए भी आपके खाते में पड़ी रकम को बड़ी ही आसानी से साफ किया जा सकता है। स्क्रीन शेयर और बारकोड वाले मैसेज से भी आपके खाते में पड़ी रकम पर चपत लगाई जा सकती है। अगर आप अब भी व्हाट्सएप को कम आंक रहे हैं तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। व्हाट्सएप के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर इसके करीब 40 करोड़ यूजर हैं, जो करीब 10 लाख मैसेज रोजाना भेजते हैं। 70% यूजर्स दिन में एक बार व्हाट्सएप जरूर देखते हैं, और करीब 20 करोड़ लोग रोजाना स्टेटस लगाते हैं। करीब 27% सेल्फी व्हाट्सएप पर शेयर की जाती है, और औसतन हर यूजर दिन में एक बार 2 मिनट का वीडियो कॉल करता ही है, और औसतन एक यूजर हफ्ते में 195 मिनट व्हाट्सएप पर बिताता है। भारत में सबसे ज्यादा फेक न्यूज व्हाट्सएप पर फैलाई जाती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप भारत में है। इतना ही नहीं, भारत में इन व्हाट्सएप ग्रुप से दंगे भी हो चुके हैं। भारत एक उभरता हुआ बाजार है, और देश के पेमेंट ऐप्स की दुनिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी गूगल पे की है। उसके बाद फोन पे, फिर पेटीएम, और फिर बाकी सब आते हैं। व्हाट्सएप भी इसी भीड़ में अपनी जगह बनाना चाहता है, लेकिन आप जरा खुद ये सोचिए कि जिस पर भेजा गया मैसेज तक हैक हो सकता है, उस पर आपके बैंक खाते की दी जानकारी कितनी सुरक्षित होगी। मैं ये नहीं कहता कि पेमेंट के दूसरे विकल्प सेफ हैं, खतरा वहां भी है, लेकिन व्हाट्सएप पर खतरा बाकियों से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि व्हाट्सएप पर वो सारे काम किए जा सकते हैं जो दूसरे पेमेंट ऐप पर संभव नहीं। व्हाट्सएप पे पर हमारी दी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।